नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है संविधान संशोधन का जो है भाग जो है आप मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। भाग भाग 4 का ए, जैसे कि 51 का हिस्सा मौलिक कर्तव्य का मौलिक संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के तहत इसे जोड़ा गया है। 1976 के तहत जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है। इसके साथ साथ मौलिक कर्तव्य के साथ साथ इसमें जो है 3 शब्द को भी जोड़ा गया है। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन में अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को 42वां संविधान संशोधन 1946 के अंतर्गत के तहत जोड़ा गया है। आगे देखते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है दोस्तों, मूल कर्तव्य जो है आपका मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। रूस यानी सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, यानी कि सिफारिश पर लगाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है संविधान दिवस जो है, संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 10 थी और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है आपका कितना हो गया है दोस्तों? 11 हो गया है। तो जब बनाया गया संविधान उस वक्त कितनी थी? तो 10 थी। अब वर्तमान में कितनी हो गई? 11 है। सबसे अंतिम मूल कर्तव्य शिक्षा का अधिकार है। सबसे अंतिम मूल कर्तव्य क्या है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार है, जो कि 40वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया है। कहता है सबसे अंतिम एवं मूल कर्तव्य शिक्षा का अधिकार जो है 2002 में जोड़ा गया, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है। 46वें संविधान 86वें संविधान संशोधन जो है आपका 2002 में जोड़ा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन एक छोटा संविधान था, जो कि लघु संशोधन कहा जाता है। उसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। और इसे अब चलते हैं संघीय कार्यपालिका यानी कि केंद्रीय यानी कि लो या कैबिनेट मिशन के बारे में चलते हैं, जिसमें से अनुच्छेद 52 से 151 तक चलेंगे। राष्ट्रपति जो है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी तथा प्रधानमंत्री जो होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है, उनके मंत्रिपरिषद आदि को मिलाकर संघीय कार्यपालिका को बनाता है। अतः अनुच्छेद 52 से 78 जो है ये राष्ट्रपति के बारे में बताता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी एवं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद आदि मिलकर संघीय कार्यपालिका को बनाता है। संघीय कार्यपालिका बनाता है, इसे हम लोग कहते हैं 52 से 78 अनुच्छेद में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट जो है 52 से 151 तक इसके बारे में चर्चा की गई है। यानी कि आप आगे देख चलते हैं, अनुच्छेद 52, भारत में एक राष्ट्रपति ही होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा दोस्तों? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा जिसका राष्ट्रपति होगा जो कि संसदीय क्या था? अनुच्छेद 53 जो है राष्ट्रपति का संघ एवं कार्यपालिका का मुख्य होगा। राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका का क्या होगा? तो मुख्य होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे होगा जैसे कि कहता है केंद्र सरकार का अधिकार नियुक्त राष्ट्रपति हो सकता है। केंद्र सरकार का अधिकार कौन नियुक्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। केंद्र सरकार का अधिकार नियुक्त राष्ट्रपति हो सकता है। आगे देख सकते हैं दोस्तों, कहता है प्रस्तावना अनुमोदक 50-50 होता है। चलिए आगे देखते हैं, राज्य और लोकसभा
अनुच्छेद 54 जो है इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा भाग लेते हैं। चलिए आगे तक चलते हैं। विधानसभा चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं 1955 जो है कहता है अनुच्छेद 55 अनुच्छेद की प्रक्रिया एक विधायक का मत है राज्यों की कुल जनसंख्या बटे राज्यों की विधानसभा की कुल संख्या बटे इंटू 1/100 कहता है। संसद का मत क्या है? संसद का मत है देश में कुल विधायक का मत एवं कुल संसद की संख्या निर्वाचित, जिससे कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है जो कि प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का आता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपने शपथ में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं, यानी कि इसके तहत राष्ट्रपति शपथ जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं तथा इसका इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगर ये इस्तीफा देना चाहेंगे तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। कहता है अनुच्छेद 57 जो है एक व्यक्ति कि जितनी बार चलते हैं कि कहते हैं एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। आगे चलते हैं देखते हैं अनुच्छेद 58 योग्यता जो है इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूरा कर लिया हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, लाभ के किसी पद पर ना हो, न्याय द्वारा अपराधी साबित ना किया गया हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करती हो। आगे चलते हैं। कहता है अनुच्छेद 59 कहता है वेतन एवं भत्ता यानी कि अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि इसका वेतन कितना होना चाहिए। तो राष्ट्रपति की कुल वेतन जो होता है 5 लाख पर मासिक होता है। 5 लाख पर मासिक होता है। निःशुल्क आवास, इसके साथ साथ निःशुल्क आवास दिया जाता है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का कुल वेतन 5 लाख मासिक होना चाहिए, निःशुल्क आवास और उसके बाद टैक्स फ्री, कोई भी टैक्स इसको राष्ट्रपति को नहीं लगाया जाता है। अनुच्छेद 60 कहता है शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 60 में क्या कहता है? शपथ ग्रहण, यानी कि अनुच्छेद 60 में क्या कहा जाता है? शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति का शपथ कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? 60 अनुच्छेद के तहत होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 61 महाभियोग भी लगाया जाता है। अगर महाभियोग लगाया जाता है इसके किया किसी भी सदन में राज्यसभा लोकसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है किसी भी सदन में राज्यसभा लोकसभा एवं राज्यसभा एवं में लाया जा सकता है। उसके बाद चलते हैं महाभियोग तो या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में लाया जाता है। कहता है महाभियोग जो है या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में लाया जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है महाभियोग मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। महाभियोग में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जैसे कि महाभियोग जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन में 1/4 भाग सदस्य द्वारा लिखित शिकायत किया जाएगा और उसके बाद 14 दिन पूर्व पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। 14 दिन पूर्व पहले क्या देना होगा? नोटिस देना होगा दोस्तों। जिस सदन में महाभियोग लगाया जाएगा वहाँ के 2/3 सदस्यों द्वारा
पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं लगाया गया है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 72 क्षमादान। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में है। अनुच्छेद 111 जो है, अनुच्छेद 111 जो कहता है वीटो का पावर कौन कर सकता है? तो मुख्यमंत्री। वीटो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कहता है वीटो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है इसमें 3 प्रकार के वीटो होते हैं। जैसे कि पहला वीटो होता है आत्यंतिक वीटो। इसमें राष्ट्रपति किसी भी विधायक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। इसमें अपने राष्ट्रपति किसी भी बिल को इसमें राष्ट्रपति किसी विधायक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। और कहता है निलंबन वीटो। इसमें विधायक बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। इसके कहता है इसमें विधायक बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। कहता है संसदीय पुनर्विचार करेगा। यानी कि निलंबन वीटो के अंतर्गत संसद पुनर्विचार करेगा, या तो वही विधायक राष्ट्रपति के पास भेज देगा। तो राष्ट्रपति को उस बिल को पारित करना होगा। आगे चलते हैं। कहता है पॉकेट वीटो जो होता है, इसमें राष्ट्रपति को किसी भी विधायक की बिल को ना ही स्वीकार करता है ना ही लौटाता है। इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो जो होता है, इसमें राष्ट्रपति किसी विधायक को बिल ना तो अस्वीकार करता है और ना ही उसे लौटाता है। इसके तहत इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। वीटो जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक वीटो जो होता है अत्यंतिक वीटो होता है। इसमें राष्ट्रपति को किसी भी विधायक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। अगर कोई बिल देता है उसे क्या करता है? सुरक्षित रख लेता है। दूसरे क्या करता है? निलंबन कर देता है। यानी कि कोई वीटो होता है तो उस बिल को क्या करता है? पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है। यानी कि उसे लेता ही नहीं है, उसे किया जाता है, उसे पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। अगर वही वीटो को संसद फिर से पारित कर सकता है, उसे राष्ट्रपति के उस बिल को पारित कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका निलंबन वीटो। उसके बाद पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति अब उस बिल को ना ही अस्वीकार करता है ना ही लौटाता है। उसे क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो कहते हैं। अनुच्छेद 223 में अध्यक्ष जारी करना। अनुच्छेद 23 में जो है अध्यक्ष देखिए अध्यादेश जारी करना। जब संसद सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश जो है 123 अनुच्छेद में दिया गया है। जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश जारी जो किया जाता है संसद का या तो दोनों सदन में छुट्टी पर हो या तो सदन छुट्टी पर हो तो अध्यादेश जारी किया जाता है। इसके अध्यादेश के तहत अधिकतम 6 माह के लिए जारी किया जा सकता है। अध्यादेश जो है अधिकतम कितने दिनों के लिए जारी किया जा सकता है? 6 माह तक जारी किया जा सकता है। इसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लागू करता है। इसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे कहा जाता है टेम्परेरी लॉ के तहत इसे लागू किया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने के बाद इसे संसद के दोनों सदन में 6 माह के भीतर पास कराना होता है। कहता है अध्यादेश जारी करवाना होता है जिसमें कि
छः माह के अंदर कराना पड़ता है। ये अध्यादेश किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसमें 123 अनुच्छेद में अध्यादेश जारी किया जाता है। इस दौरान सत्र के दौरान बिल पास नहीं होता है, नहीं हुआ तो 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है। अगर कोई भी बिल पास नहीं होता है तो उसके अंतर्गत 6 सप्ताह के अंतर्गत अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 143 इसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, न्यायालय के न्यायाधीश के से सलाह मांग सकते हैं। कौन सलाह मांग सकते हैं? राष्ट्रपति मांग सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं। न्यायाधीश की सलाह देना भी होगा, न्यायाधीश को सलाह देना भी होगा, और लेकिन सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति उसकी सलाह मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, इसका कोई बाध्य नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद जो है सबसे पहले ज़्यादा वोट से जीतने वाले राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं। लगातार दो बार राष्ट्रपति बनने वाले राष्ट्रपति को 5 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहता है निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति एन संजीवन रेड्डी थी। निर्वाचित यानी कि एन संजीवनी को बिना निर्वाचन विरोध रूप से चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे एन रेड्डी। कहता है फखरुद्दीन के समय ही देश में आपातकाल लगाया गया था। फखरुद्दीन के समय ही, राष्ट्रपति फखरुद्दीन के समय ही देश में क्या लगाया गया था? आपातकाल लगाया गया था। आगे देखते हैं। पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे पहला राष्ट्रपति शासन। उपराष्ट्रपति 1963 से 1973। कहता है 1973 से उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है 63 to 73, यानी कि अनुच्छेद भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। किसके तहत? अनुच्छेद 63 के तहत कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। कहता है अनुच्छेद 64 कहता है राज्यसभा तथा उपराष्ट्रपति कहता है राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होगा। राज्यसभा का क्या होगा? पादेन अध्यक्ष होगा, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। पादेन अध्यक्ष होगा लेकिन वह राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं या सदस्य नहीं होगा। अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति का अनुपस्थित में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा तथा लोकसभा भाग लेगा। निर्वाचित मनोनीत होगा। अनुच्छेद 67 जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों? 5 वर्षों का होगा। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल के बारे में उपराष्ट्रपति का 67 में दिया गया 5 वर्ष का होगा। और अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के महाभियोग में राज्यसभा में शामिल होगा। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो उसमें उपराष्ट्रपति को महाभियोग में राज्यसभा शामिल होगा। कहता है महाभियोग के 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को भी एक नोटिस देना होगा। योग्यता: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का हो, पूरा न क्या राज्यसभा का सदस्य चुनने का लायक हो, वह लाभ के पद पर
नहीं हो। योग्यता ये है उपराष्ट्रपति का। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति देश के दूसरे नागरिक होते हैं। उपराष्ट्रपति देश के दूसरे नागरिक होते हैं। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। देश के जो है पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले देश के राष्ट्रपति थे, यानी कि दूसरे देश का भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, और हमीद अंसारी भी बने थे 2 बार उपराष्ट्रपति। सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले बीबी गिरी थी। सबसे कम समय तक रहने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे। आगे देखते हैं, निर्वाचक रोधक राष्ट्रपति राधाकृष्णन हिदायतुल्ला सकार दलाल शर्मा चुने गए थे। कहता है राधाकृष्ण दलाइसुल्ला एवं सकार दलाल शर्मा को चुने गए थे। निर्वाधक विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। राधाकृष्णन हिदायतुल्ला एवं संस्कार दलाल शर्मा चुने गए थे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ है। उपराष्ट्रपति की वेतन 4 लाख रुपीज है। कितना है? 4 लाख रुपीज है। मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट मिनिस्ट्री, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में इसकी चर्चा की गई। राष्ट्रपति के काम करने में सहायता करना कैबिनेट का काम होता है, यानी कि मंत्रिपरिषद का काम होता है। राष्ट्रपति का काम करने में सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होते हैं। मंत्रिपरिषद की मुख्य प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का मुख्य जो प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं, तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही खत्म या समाप्त हो जाएगा। कहता है मंत्रिपरिषद स्वतः ही क्या हो जाएगा? खत्म या समाप्त हो जाएगा। मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद किसी भी कानून के लिए राष्ट्रपति से पूछना होगा। मंत्रिपरिषद को अपने किसी भी कानून के लिए राष्ट्रपति से पूछना होगा। राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया भी कानून न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। अतः राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया कोई भी कानून न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। अगर कोई राष्ट्रपति कानून को नेग्लेक्ट कर देता है तो उसे न्यायालय नहीं ले जा सकता है। मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करेगी। कहता है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करेगी। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के बारे में। उसके बाद मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल होता है कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री, और यह मंत्रालय शिक्षा वित्त मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय। कहता है स्वतंत्रता मंत्री यानी कि स्वतंत्र मंत्री। उसके बाद राज्य मंत्री, उप मंत्री। यह मंत्री बैठक में भाग नहीं लेते। उप मंत्री बैठक में भाग नहीं लेते हैं। ये सबसे छोटे मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। 66वां संविधान संशोधन जो है 2002 में किया गया था, और 51वां संविधान संशोधन जो है कितना में किया गया है? 2003 के तहत किया गया है। 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत लोकसभा के कुल सदस्य को 15% से अधिक मंत्री को नहीं होगा, यानी कि 15% से अधिक लोकसभा में अगर संसद है तो 15% से अधिक मंत्री नहीं होगा। मंत्रिपरिषद क्या होता है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। और मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं?
मंत्रिपरिषद उसे कहते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के जवाबदेह होते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। कहता है कोई सामान्य व्यक्ति भी मंत्री नहीं बन सकता। कोई सामान्य व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर क्या, तो किया किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। यानी कि अगर वो कोई भी विधायक या सांसद रही है तो उसको 6 माह के अंदर क्या लेना पड़ेगा? मंत्रिपरिषद का सदस्यता लेना होगा। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री, सभी मंत्री की वेतना संसद तय करता है। कौन करता है? सभी मंत्री की वेतना संसद तय करता है। सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है गुलजारी लाल थे, नंद थे। पहले कार्यवाहक मंत्री जो थे गुलजारी लाल नंद थे। सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाला मोरोजी देसाई था। उसके बाद मोरोजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरोजी देसाई जो थे प्रथम गैर कांग्रेसी कहता है गैर कांग्रेसी क्या थे? ये जो थे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरोजी देसाई के समय दो उप प्रधानमंत्री थे। मोरोजी देसाई के समय कितने प्रधानमंत्री थे? दो प्रधानमंत्री थे। कहता है सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। विदेश में मृत्यु होने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1965 से तानसक मृत्यु हो गई। 1965 में तानसक मृत्यु हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। एट्रोनॉजी जनरल कहता है महान्यायवादी। 76 अनुच्छेद में देखते हैं भारत में एक महान्यायवादी होगा। भारत में क्या होगा? एक महान्यायवादी होगा। उसके बाद नियुक्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। महान्यायवादी यानी सुप्रीम कोर्ट का जो है जज कहलाता है, और उसे नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता हो। उसमें उच्चतम न्यायालय की होने की योग्यता हो। कार्यकाल जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे उसे रख सकता है। जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे उसको कार्यकाल दे सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है और हाई कोर्ट में सरकार पक्ष रखता है। सरकार क्या रखता है? पक्ष रखता है। सबसे बड़ा विधि सरकार कानून का अधिकार एवं महान्यायवादी होता है। सबसे बड़ा विधि सरकार कानून अधिकार होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है संसद दोनों सदनों में बैठक कर सकता है और बोल सकता है, लेकिन मत नहीं कर सकता है। संसद दोनों सदनों में बैठ सकता है और दोनों सदनों में बैठ सकता है, लेकिन बोल सकता है, लेकिन मत नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? तो मत नहीं कर सकता है। देश के किसी भी न्यायालय में जा सकता है। देश के किसी भी न्यायालय में जा सकता है। वेतना संचित निधि से क्या जा सकता है? क्या जाता है? उसके बाद संसद यानी पार्लियामेंट क्या कहलाता है? संसद का था। पार्लियामेंट का चर्चा अनुच्छेद 79 में हुआ है। संसद जो है राज्यसभा तथा लोकसभा के राष्ट्रपति 52 में दिया गया है। लोकसभा का 181 में दिया गया है। राज्यसभा को 80 में दिया गया है। राज्यसभा को 80, लोकसभा को 81 और राष्ट्रपति को 52 के अंतर्गत रखा गया है। 7 अप्रैल 1952 को राज्य परिषद यानी कि राज्य परिषद, और ये जो है राज्य परिषद जनता का परिषद कहलाता है। 1952 में 2 भागों में बांटा, एक राज्य परिषद, एक जनता का परिषद। राज्य परिषद राज्यसभा का यानी उच्च सदन का निर्माण करती है। लोकसभा यानी निम्न सदन का निर्माण करती है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। यानी कि अनुच्छेद का गठन किसके अंतर्गत है? 1879 को है।
कहता है राज्यसभा अनुच्छेद 80, कहता है अनुच्छेद 80 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। सबसे हाई यानी कि ऊपर वाला सदन कहलाता है उच्च सदन। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। भारत में संसद के तीन अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। कहते हैं भारत में संसद के 3 मुख्य अंग हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारत में 3 अंग है, संसद के 3 अंग हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सेवा निहित हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सेवा निहित हो जाते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। राज्यसभा का जो होता है उसका कार्यकाल संसद का जो है 6 वर्ष तक होता है। कितने वर्षों तक होता है? 6 वर्ष तक होता है। न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष की होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा 30 ईयर की होनी चाहिए। और कहता है राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है 250 और 238 चुनाव से 12 मनोनीत तथा केंद्र राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। कहता है मनोनीत सदस्य जो होता है साहित्य, विज्ञान, कला क्षेत्र में, कला एवं खेल के क्षेत्र में से प्रमुख होते हैं तो उसे मनोनीत सदस्य घोषित किया जाता है। आगे चलते हैं चुनाव जो होता है दोस्तों, चुनाव जो है आपका चुनाव जो है 234 राज्य करता है और 4 संघ एवं यूनियन टेरिटरी करता है। दिल्ली और पांडिचेरी इसमें भी होता है। आगे देखते हैं, कहता है वर्तमान में 245, वर्तमान में कितने दोस्तों? तो 245 आपका वर्तमान में 245 जो है अनुच्छेद है। वर्तमान में 245 अनुच्छेद के अंतर्गत 233 के अंतर्गत जो है दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। उसके बाद 12 में मनोनीत यानी कि राष्ट्रपति अपने मनोनीत 12 सदस्य को कर सकता है, जैसे खेल में, शिक्षा में या विज्ञान कला में पारंगत हो तो उसे क्या कर लेता है? मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति बना लेता है। उसके बाद राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से कुछ सदस्य को लाते हैं। राज्यसभा चुनाव में जो है जनता सीधी क्या करती है? राज्यसभा चुनाव में जनता सीधी भाग नहीं लेती है, जनता के प्रतिनिधित्व भाग लेता है। यानी कि जनता के प्रतिनिधित्व संसद को मनोनीत करता है, उसके थ्रू राज्यसभा में वोट करते हैं। उसके बाद राज्यसभा की सीटों में एमएलए मतदान करता है। कहता है राज्यसभा के सीटों में एमएलए मतदान करता है। प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग राज्यसभा का सीट का आवंटित होता है। यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग राज्यसभा का सीट का आवंटित होता है। आगे चलते हैं, सबसे ज़्यादा यूपी 31 है, महाराष्ट्र 18 है, तमिलनाडु 18 है, बिहार में 16 है तथा बंगाल में 16 है। कहता है सबसे ज़्यादा प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग राज्यसभा का सीटों की आवंटित की गई है। जैसे यूपी में 31 है, यूपी उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 18 है, तमिलनाडु में 18 है। उसके बाद आपका बिहार में 16 है, बंगाल में 16 है। आगे राज्यसभा को समर्पित उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा को समर्पित कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कहता है उपाध्यक्ष का चयन सभी सदस्य द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्ष का चयन सभी सदस्य द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्ष अपनी इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देश उपाध्यक्ष अनुच्छेद 70 के तहत हटाया जाता है। कहता है उपाध्यक्ष को अनुच्छेद 70 के तहत हटाया जा सकता है। और कहता है इसके राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा यूपीएससी का गठन कर सकता है। राज्यसभा जो है विशेष बहुमत के द्वारा यूपीएससी जो है आपका क्या कर सकता है? पारित कर सकता है। धन विधेयक जो है 110 सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक सिर्फ 110 लाया जा सकता है राज्यसभा में, राज्यसभा में नहीं है। कहता है राज्यसभा
राज्यसभा उसे पास कर देगा, फिर भी 14 दिन के अंदर सुधार के लिए भेजेगा। यानी कि राज्यसभा कोई अगर पास कर देता है, उसे 14 दिन के लिए अंदर सुधार के लिए भेजा जाता है। आगे देखते हैं, 14 दिन के बाद धन विधायक अपने आप पारित माना जाता है। यानी कि 14 दिन के बाद अगर उसमें कोई खोट न मिलता है तो उसे क्या करता है, 14 दिन के बाद अपने आप पारित माना जाता है। लोकसभा अनुच्छेद 181, इसका गठन जो है लोकसभा अनुच्छेद 81 इसका गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। लोकसभा संसद के निम्न सदन कहलाते हैं। लोकसभा क्या कहलाते हैं, संसद का निम्न सदन कहलाता है। ये जो वो अस्थायी सदन होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होती है। इसकी न्यूनतम सीमा 25 वर्ष होती है। इसकी न्यूनतम उम्र सीमा जो है 25 ईयर होता है। और यह जो है अधिकतम संख्या 252 तथा 332 राज्यों से निर्वाचित 332 राज्यों से निर्वाचित तथा 20 संघ राज्य एवं क्षेत्र से निर्वाचित होके आते हैं। इसके तहत वर्तमान में 545 वर्तमान में संख्या 545 है, जो 532 राज्य से और 13 यूटी से और 12 जो है एंग्लो इंडियन सदस्यता से आए। 2 एंग्लो इंडियन सदस्यता से आते हैं। 104 संविधान संशोधन जो है 2019 में होता है। 104 संविधान संशोधन 2019 में एंग्लो इंडियन को मनोनीत हटा दिया गया। यानी कि एंग्लो इंडियन को मनोनीत हटा दिया गया और 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एससी और एसटी को 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में जो है 2019 में जो है आपका 2019 में आपका क्या किया गया, 2 सदस्य को हटा दिया गया। और उसके बाद 2019 में हटा दिया गया एंग्लो इंडियन को। उसके बाद आपका 104वां संशोधन जो है 2019 में एंग्लो इंडियन को मनोनीत हटा दिया गया। और 104वां संविधान संशोधन द्वारा एससी एसटी के लिए आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया। एससी एसटी के लिए आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया। आगे 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा वोट देने के उम्र में 81 साल से हटाकर 21 साल से हटाकर 18 साल कर दे। 81 साल से हटाकर कितने साल कर दिए, 21 साल कर देंगे। कहता है वोट यानी मत देने का अधिकार। अनुच्छेद 326 अनुच्छेद 326 में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए किया गया। कहता है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक कर दिया गया। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन अनुच्छेद 82 का था परिनिम्न होगा। कहता है अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनाव। कहता है लोकसभा का चुनाव आम चुनाव के बाद कुल सदस्य में से सीनियर मोस्ट जो सदस्य होते हैं या अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष के समय शपथ अस्थायी अध्यक्ष का शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। यह अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष के सभी सदस्य द्वारा अध्यक्ष को चुनाव करवाया जाता है। और अध्यक्ष प्रायः विपक्षी पार्टी का होता है। अध्यक्ष प्रायः विपक्षी पार्टी का होता है। आगे देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष कार्य। संयुक्त अध्यक्ष अधिवेशन करेगा, गणपूर्ति करेगा तथा गुणपूर्ति करेगा। अध्यक्ष तय करेगा कोई भी धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा के सभी समितियों द्वारा सभापति को चुनाव कराएगा। लोकसभा में किसी भी विषय के बराबर मत देने के लिए निर्णय या वोट देगा। कहता है लोकसभा
की मांग होने के बाद भी अध्यक्ष बना रहेगा। लोकसभा की मांग होने के बाद भी अध्यक्ष बना रहेगा। लोकसभा की अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण सीटें 84 से 47 होगा। अनुच्छेद 100 कहता है कल पूर्ति आदि कुल सदस्यों का होगा, जो कि 1/10 भाग सदस्यों को उपस्थित होगा तो बैठक होगी। गठपूर्ति की निर्धारण एवं लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे देखते हैं, यदि कोई सदस्य किसी भी सदन का सदस्य हो तो फिर वह दूसरे सदन में भी चुनाव जीत गया हो तो उसे 14 दिन के अंदर किसी एक सदन पर से इस्तीफा देना होगा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनाव जीते थे। यदि किसी सदस्य को लगातार 60 बैठक तक सदन में अनुपस्थित रहे हो तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि कोई सदस्य लगातार 60 बैठकों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसी भी 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कहता है एक वर्ष में 30 सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र सबसे बड़ा होता है, मानसून सत्र भी बड़ा होता है, लेकिन शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है। बजट सत्र सबसे बड़ा होता है, शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है। आगे देखते हैं संसद का सचिवालय का मुखिया या महासचिव होता है। संसद का मुखिया या महासचिव होता है, जिसका प्रत्येक सदन में सरकार का नेता होता है, प्रत्येक सदन में सरकार का क्या होता है, नेता होता है, तथा प्रत्येक सदन में सरकार नेता होगा और जिस कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा उसे कहता है प्रत्येक सदन में सरकार का नेता होगा और जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। प्रत्येक सदन में एक विपक्षी नेता होगा और कैबिनेट मंत्री होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है सदन पे जो है पैनल संचिकित एवं दीप होता है। कहता है प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। पहला 11 बजे और 1 बजे होते हैं, दूसरा 2 बजे से 6 बजे तक होता है। संसद सभी प्रकार के अनुशासन संबंधित दंड देने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है। संसद की स्थिरता जो है सदन की स्थितिगत एवं अध्यक्ष भी करता है। और संसद में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में भाषाओं में कार्य कर सकते हैं। आगे देखते हैं 11 से 12 बजे तक शस्त्र प्रश्नकाल को कहते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, प्रश्नकाल और शीतकालीन प्रश्न और कहता है तरंगित प्रश्न जो होते हैं। तरंगित प्रश्न जो होता है मौखिक उत्तर दिया जाता है, जिसमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पुस्तक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसमें अल्प सूचक 10 दिन तक पहले नोटिस जारी किया जाता है। कहता है अल्प सूचना, कहता है इसमें 10 दिन से पहले नोटिस जारी कर दिया जाता है। कहता है 12 से 1 बजे के सत्र में शून्यकाल चलता है। यह भारत का संविधान का ही देन है। भारत के संविधान का ही देन है। शून्यकाल के सदन में संसद के द्वारा सरकार से लोकहित एवं अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल के दौरान संसद में अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव जो जारी करता है। सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहते। सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री कौन रहते? अटल बिहारी वाजपेयी रहते। और कहता है अविश्वास प्रत्यक्ष एवं स्थगन प्रस्ताव में कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन चाहिए। कहता है विधायक जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विधायक कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। साधारण विधायक वित्तीय विषय को छोड़कर सभा एवं साधारण विधायक कहलाते हैं।
साधारण विधायक तथा धन विधायक तथा वित्तीय विधायक। साधारण विधायक जो होते हैं वित्तीय विषय को छोड़कर सभी साधारण विधायक कहलाते हैं। कहता है विधेय धन धन विधेय जो है यह वित्तीय वर्ष को टैक्स को लोक व्यय संबंधित है। कहता है वित्तीय व्यय यह वित्तीय विषय से संबंधित है। आगे देखते हैं संशोधन। यह संशोधन जो के तहत है अनुच्छेद 108 जो है संयुक्त अधिवेशन। ये जो है संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के बुलाता है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति बुलाता है। आगे देखते हैं इसकी अध्यक्षता लोक अध्यक्ष करता है। आगे देखते हैं संयुक्त अधिवेशन का पहला अभिभाषण जो है भाषण राष्ट्रपति का होता है। अब अभी तक कुल जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया है। पहला जो है दहेज 1961 ईस्वी में, दूसरा बैंकिंग सत्र 1978 ईस्वी में, तीसरा आतंकवाद 2000 ईस्वी में बुलाया गया था। आगे देखते हैं अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधायक सरकार द्वारा चुनाव गया धन विधेयक, यह धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है और राज्यसभा में नहीं। कहता धन विधेयक की पहचान लोकसभा के अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को पहले राष्ट्रपति पारित पास करवाना होता है। कहता है अनुच्छेद 112 बजट। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट की चर्चा की गई। प्रत्येक वर्ष आम बजट की वित्तीय मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्री के द्वारा वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है। 1 फरवरी को पेश किया जाता है। आम बजट पेश करने के लिए एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण का पेश किया जाता है। एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। उसके बाद रेल बजट आम बजट को 2017 में मिलाया गया था। रेल बजट और आम बजट को 2017 में क्या किया गया, मर्ज किया गया था। सबसे पहले बजट पेश करने वाले महिला थी तो इंदिरा गांधी थी। सबसे पहले बजट पेश करने वाले महिला इंदिरा गांधी थी। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले भाषण बजट पर देने वाले निर्मला सीतारमण था। सबसे पहले भाषण देने वाले बजट पर निर्मला सीतारमण था। उसके बाद पहला डिजिटल पेपरलेस बजट 2021-22 में लाया गया था। पहला डिजिटल पेपरलेस बजट 21-22 में लिया गया था। और बिहार में पेपरलेस बजट 2022-23 में पेश किया गया। बिहार में पेपरलेस बजट जो है 2022-23 में किया गया। प्रकलन समिति जो है 1950 ईस्वी में हुआ था। यह सबसे बड़ी समिति है। उसके बाद इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। इसका बजट का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। इसका सदस्य कोई मंत्री नहीं होता है। इसका कार्य बजट अध्यक्ष करना, इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखते हैं पब्लिक अकाउंटमेंट कमेटी। इसके तहत 22 सदस्य लोकसभा में 15 एवं राज्यसभा में 7 होते हैं। इसके कार्यकाल 1 वर्ष होते हैं। कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होते हैं। इसका अध्यक्ष विपक्षी पार्टी होता है। इसका कार्य भ्रष्टाचार, असकुशलता एवं आय की आदि की जांच करना होता है। यह CAG रिपोर्ट द्वारा जांच की जाती है। आगे देखते हैं लोक लेखा समिति द्वारा भारत सरकार की ऊर्जा लेख परीक्षण करने वाली समिति है। इसका गठन भारत सरकार के अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 थे, जिसमें से मॉनिटरी ट्रांसफर के सुधार भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा अध्यक्ष किया जाता है। लोकसभा के जैसे सदस्य भी की जाती है। न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय